आप सभी का स्वागत है। हांगकांग ओपन हो चुका है। वैसे तो ये पहले भी ओपन हो गया था, लेकिन पिछले साल आपने सुना होगा चाइना में काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेव आई थी। हांगकांग में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोविड के केसेस देखने को मिले थे, जिसकी वजह से दोबारा से टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। तो फरवरी में वो रिस्ट्रिक्शंस हट गई थी। बट फरवरी में रिस्ट्रिक्शंस तो हट गई थी, मगर कोई अच्छी डील्स नहीं आ रही थी, ऑफर्स नहीं आ रहे थे, जिससे ट्रैवलर्स जो थे काफ़ी एक्साइटेड नहीं हो रहे थे हांगकांग को लेके। बट अभी वो ऑफ़र्स और डील्स और ये सब आने लगे हैं। तो हांगकांग अगर आप जाना चाह रहे हैं 2023 में या 22 में जाना चाह रहे थे, नहीं जा पाए थे, तो 23 में उसे प्लान कर सकते हैं। और 164 देशों के लिए हांगकांग का वीज़ा फ्री एक्सेस रहता है, यानी ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ही हो गई। ठीक है, कुछ देशों को छोड़ दीजिए जहाँ ट्रबलसम है, बाकी सभी दुनिया के लिए हांगकांग का वीज़ा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इंडिया के लिए भी वीज़ा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस एक प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म जरूर देना होता है आने से पहले, कि आप क्या कौन सी डेट को आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, सब लिखा होता है उसमें। और PAR यानी प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, ये बहुत ही आसान होता है। एक लिंक है जिसमें आप जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। वो लिंक आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, थोड़ा सा लंबा लिंक है नो, तो ये डिस्क्रिप्शन पे भी आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर जा सकते हैं, प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फाइल कर सकते हैं। देखिए, ध्यान रहे, प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन जो होता है वो काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंडेबल होता है। अगर किसी एरिया के लोग, इंडिया के ही एक पर्टिकुलर एरिया के लोग अगर वहाँ पर जाके डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, टाइम से वापस नहीं आते, तो उस एरिया को टेम्परेरीली ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। यानी हांगकांग की अथॉरिटीज़ बैकएंड से ही उस एरिया के सभी पासपोर्ट्स को, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है या जो पहले उनके रिकॉर्ड में नहीं है, उनको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, क्योंकि उस एरिया के लोग डिफ़ॉल्ट करने लग जाते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कुछ सर्टेन एरियाज़ इंडिया के अंदर ऐसे हैं, अगर वहाँ का आपका पासपोर्ट है तो वहाँ प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाता या कंप्लीट नहीं हो पाता। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं आया है कि किसी का प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन नहीं कंप्लीट हुआ हो, अनलेस वो ऐसे ही ट्रबलसम एरिया से हो। तो आप अगर हांगकांग जाना चाह रहे हैं विदाउट वीज़ा, डेफिनेटली जा सकते हैं, खाली PAR अपना फाइल करके। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके दिमाग में यही आ रहे होंगे कि क्या कोविड की रिस्ट्रिक्शन सारी हट गई है, क्वारंटीन जैसा इशू तो नहीं है, या मुझे टेस्ट तो नहीं देने होंगे, फलाना धमकाना, राइट। तो देखिए, वहाँ पे हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म है। एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको देना होता है। ये ऑनलाइन प्रोसेस है, बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको उसमें अपना अराइवल डेट, जैसे PR था ना, वैसे ही है। हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म हर एक नेशनैलिटी के लिए, सिर्फ इंडियन नहीं, कोई भी नेशनैलिटी हो, हर एक को देना होगा। तो हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म अगर आप PR भर चुके हैं ना, बिल्कुल वैसे ही रहेगा। बस उसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट होता है, समझ लीजिए। वो जो पॉइंट है कि भाई, आई पर्सनली कन्फर्म कि मैंने अपना कोविड टेस्ट खुद करा है, यानी RAT टेस्ट या एंटीजन टेस्ट जिसे कहते हैं, मैंने कर दिया है, या PCR टेस्ट मैंने कर दिया है, जो भी है। आपने अगर पिछले 24 घंटे में, यानी हांगकांग आने से 24 घंटे पहले कोई टेस्ट किया है, तो आप खुद डिक्लेयर कर सकते हैं। आपको फिर हांगकांग में टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, और वो आपसे टेस्ट का कोई सबूत भी नहीं मांगते अगर आपने सेल्फ डिक्लेरेशन दे दी तो। बट इसमें झूठ ना लिखे, मैं आपको आगे ये बताने वाला था कि काफ़ी सारे ट्रैवलर्स ये भी सोच रहे होंगे कि भाई हमने टेस्ट करानी है तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। अगर उनके थर्मल स्कैनर पे वहाँ पे टेम्परेचर आपका किसी भी कारणवश हाई मिला और आप कोई सबूत नहीं दे पाए कि आपने वो टेस्ट 24 आवर्स से पहले कराया था, जेन्युइनली कराया था, उस केस में अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो टेम्परेरी आपके ऊपर ट्रैवल बैन लगा सकती हैं। आपको परेशान होगा, आपको डिपोर्ट तो कर ही देंगे, क्वारंटीन भी शायद आपको अलाउ ना करे करने के लिए। तो और ऊपर से ट्रैवल बैन जैसी सिचुएशन लग सकती है। कोई लाइफ टाइम नहीं होता थोड़े महीनों के लिए, लेकिन क्यों ऐसी नौबत क्यों ही है। तो अगर मान लीजिए कोई कोविड टेस्ट करवा लेता है या फिर अपना एंटीजन टेस्ट करा के चला जाता है, क्योंकि ये तो सेल्फ किट आती है, हम घर पे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको बाहर से कराना है। तो आप वो टेस्ट करा के आप उसके रिज़ल्ट अपने पास सेफ रखते हो और वहाँ पर जाते हो, बाई चांस आपका टेम्परेचर हाई मिलता है, अथॉरिटीज़ आपको रोक लेती है, तो आप वो टेस्ट फिर भी दिखा सकते हो, देखो मैंने खुद टेस्ट करा था, आई फॉलोड ऑल द रूल्स। उस केस में हो सकता है वो आपको क्वारंटीन वगैरह के लिए बोलें या फिर दोबारा से आपका टेस्ट करें। तो ऐसे केस में कोई एक्शन नहीं होता। तो थोड़ा सा फेयर प्ले है। काफ़ी लोग जो रिस्क सोच रहे हैं कि हम रिस्क ले लेते हैं, कौन देखा जाएगा, तो वो उनका इंडिविजुअल डिसीजन है, इसको मैं सपोर्ट नहीं करता। तो हांगकांग के ऑफ़र्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऑफ़र्स वहाँ पे 4-5 स्टार होटल जो है वो दबा के रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि होटल्स वहाँ पे, ठीक है, हांगकांग देखिए हर कोई टूरिज़्म के लिए नहीं जाता, बल्कि इनफैक्ट टूरिज़्म वाला पॉइंट ना हार्डली 30-40% होगा हांगकांग का। 60-70% वहाँ पे लोग बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू जाते हैं। ठीक है, बिज़नेस वहाँ पे हमेशा रनिंग रहता है, लोगों की डील्स होती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। आपको पता ही है हांगकांग जो है वो एक चाइना को भी रिप्रेजेंट एक तरह से करता ही करता है, और अब तो चाइना ने पूरी तरीके से उस पर टेक ओवर भी कर लिया है। तो हांगकांग के अंदर भी लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, ट्रेड के लिए बहुत जाते हैं।
तो वहाँ पर इसलिए होटल्स में ऑक्यूपेंसी की कोई ख़ास कमी नहीं रहती। मगर क्योंकि टूरिज़्म नहीं आ रहा, तो जो वहाँ पे जो गाइड्स होते थे या फिर जो एक्चुअली वो सर्विसेज जो एक सिर्फ टूरिस्ट ही लेता होता था, उनमें बहुत कमी ज़रूर आई है। तो उसको दोबारा से अपलिफ्ट करने के लिए कुछ ऑफ़र्स निकाल रहे हैं वहाँ के जो होटल्स हैं। आप डायरेक्ट भी उनको ले सकते हो या फिर जिस एजेंट के थ्रू आप करा रहे हो उनको भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कोई ना कोई आपका ऑफ़र वो दिलवा दें। फ़्लाइट्स अभी ऑफ़र नहीं दे रही हैं, फ़्लाइट्स अभी भी एक्सपेंसिव ही हैं। इंडिया के अलग अलग कोने से अगर आप लेंगे तो फ़्लाइट प्री कोरोना लेवल पे अभी नहीं आई हैं, उसको आने में टाइम लग सकता है। सीज़न बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हांगकांग जा सकते हैं। कोरोना की सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हांगकांग जा सकते हैं। और ट्रैवल हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू हांगकांग ठीक है कि नहीं, आप सोच रहे होंगे, बिल्कुल ठीक है। आप चाहें तो इसे कंसीडर कर सकते हैं, बट येस, ये मेरी सिर्फ पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि अगर आप किसी ऐसी कंट्री में ट्रैवल करें जो या तो थोड़ी सी दूर हो या फिर स्टिकर वीज़ा देती हो। दूर जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है, राइट, ये ई वीज़ा ही देते हैं, इनका कोई स्टिकर वीज़ा नहीं होता। और आने वाले टाइम में काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो ई वीज़ा ही देंगी, तो ये थोड़े से डिस्टेंस पे हैं। और अगर आप नज़दीक वाले किसी पे जा रहे हो तो आप कोशिश करें, ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपका मेन कंसर्न है तो ऐसी कंट्री जिसका आपको शुरू में स्टिकर वीज़ा मिल सके। ये सिर्फ पर्सनल राय है, देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट। आप इसको ऑफिशियल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी ना कंसिडर करें, ये सिर्फ आपका इंडिविजुअल डिसीजन होगा। तो ये थी सारी डिटेल्स जो हांगकांग के लिए हम आपको देना चाह रहे थे। अगर आप हांगकांग जाना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है ये डिटेल्स आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रही होंगी। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।